महाभारत पुराण में उसमें कई जगह जो अप्सराओं का जो वर्णन है जो स्वर्ग में पाई जाती हैं उसी को हूर भी कहा जाता है। फिर ये तुलना ही आपकी हास्यास्पद नहीं, बहुत ही भद्दी और बकवास थी। गजब बेइज्जती है। वो समय चला गया जब आप लोग श्री राम को इतना हल्के में लिया करते थे कि किसी भी चीज पे लेकर बहुत लाइटली उनका उदाहरण दिया करते थे। मैं ऑडियो कर दूंगा, मैं माइक उतार दूंगा, गलत है ये नहीं। अपनी आपकी टर्न में वो एक शब्द नहीं बोली है। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? किसी के चेहरे पे जरूरत नहीं है। तुम क्या बहुत बड़े मुफ्ती हो? अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज। अरे भाग क्यों गए? भाग रहे मुफ्ती है क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं, आपको जुरिस्प्रूडेंस का पता है। मेरे बेटे को तुम हराम लिखा, साले दरिया नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी डिबेट चैनल पे। फाइनल दोस्तों आज की डिबेट होने वाला है सुबोई खान और शोएब जमाई के बीच। दोस्तों आज की डिबेट में शोएब जमाई ने सुबोई खान के पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जिसके बाद शोएब जमाई को आज सुबोई खान डिबेट शो में रेल दिया। तो दोस्तों डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना इस तरह डिबेट शो आगे भी देखने के लिए। चलिए चलते हैं मेन वीडियो पे। चल। हमारा ये मानना है कि जो सनातन संस्कृति में जो जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं महाभारत पुराण में, उसमें कई जगह जो अप्सराओं का जो वर्णन है जो स्वर्ग में पाई जाती हैं उसी को हूर भी कहा जाता है। जो हम जन्नत जिसको कहते हैं, जन्नत की हूरें यानी स्वर्ग की अप्सराएं। अब इसका मैं थोड़ा सा एक बता दूं। इन हेवन देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक्स गोल्डन कॉम्प्लेक्शन अप्सराज लिव देयर। महाभारत वन पुराण खंड 168 he is received by heaven by 1000 women of beautiful अप्सराज। महाभारत भाग 13 79 27 ये नंबर में। उसी तरह अथर्ववेद में भी, मत्स्य पुराण में भी और प्रसार स्मृति में भी और देवी भगवतम के खंड नंबर 3 15 10 में अप्सराओं का वर्णन जो है वो ये एक काम करते हैं, सवाल पूछते हैं, हाँ या ना लेंगे। ये जो यहाँ एक काम करते हैं शोएब, हम क्योंकि बहुत आराम से बहस करेंगे बिना लड़े, इसलिए मैं अब आप शांत हो जाएंगे। शोएब एक मिनट, 72 हुरों के ऊपर इस तरह से कोई कटाक्ष करके फिल्म बनाता है। शोएब एक मिनट, आप बोलते रहेंगे ऐसे नहीं होगा। एक एक करके सवाल जवाब होगा। आप सवाल से नहीं डरते ना? आप सवाल से नहीं डरते ना? सवाल है मेरा, आप सबकी तरफ से एक सवाल है मेरा। किसी हिंदू को कमर पर बेल्ट लगाकर उड़ाने का लालच अप्सराओं का दिया गया आज तक? सही सवाल। कभी दिया गया? नहीं दिया गया। तो फिर ये तुलना ही आपकी हास्यास्पद नहीं, बहुत ही भद्दी और बकवास थी। गजब बेइज्जती है। अमन, शोएब भाई से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो समय चला गया जब आप लोग श्री राम को इतना हल्के में लिया करते थे कि किसी भी चीज पे लेकर बहुत लाइटली उनका उदाहरण दिया करते थे। प्लीज अब वो समय नहीं है कि आप ये काम करें। 72 हूरों के विषय से अगर आप श्री राम को कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी असलियत नेशनल मंच पे कहीं ना कहीं दिखा रहे हो। और यहाँ बैठा हुआ एक भी बच्चा या स्टूडियो में मौजूद एक भी व्यक्ति ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। लिंचिंग की घटना मैं ऑडियो कर दूंगा, मैं माइक उतार दूंगा, गलत है ये नहीं। अपनी आपकी टर्न में वो एक शब्द नहीं बोली है। आपकी टर्न में एक शब्द नहीं बोली है। ठीक है। और आप पढ़े लिखे आदमी, आप बोलिए, आप सोई। ये लोग मुसलमान बच्चे को सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि उसका दिमाग ना खुले। ये लालच और डर दो चीजें इस्तेमाल करते हैं मुसलमान बच्चे का माइंड कंट्रोल करने के लिए। एक समय के बाद वो अपनी सोचने समझने की क्षमता भी खो देता है, वो अपनी रैशनैलिटी खो देता है। इस तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बचपन से 2 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक एक मुसलमान की करते हैं, तभी वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। भाई कोई भी लॉजिकल आदमी आपके कहने पे वो काम नहीं कर सकता। हराम हलाल की लिस्ट तो रैशनल हो। हलाल इनका किसी निर्जीव, किसी बेजुबान जानवर पे छुरी चला दो तो वो हलाल है। किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। बिल्कुल है, किसी बिल्कुल हिंदू है। के अगर साथ कोई दीन में त्योहार ये मना कहा लो गया है तो वो हराम है। ये लिस्ट किसने बनाई है? एक मूर्ति पूजा कर लो तो वो हराम है। बिल्कुल हराम अरे है। अगर आपकी हराम हलाल की हराम लिस्ट जो ऐसी है, होती, दीन में वो है। अमन मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं चली जाऊं क्या उठकर? मुमताज जी गलत है। अगर आपकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती, इनका साथ देती, अगर इनकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे शोएब जरूरत नहीं है। तुम क्या बहुत बड़े मुफ्ती हो? एक मिनट, आप बंद करिए। आप, मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ। इस माइक में ऑडियो दे दीजिए। शोएब आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
शोएब एक मिनट, फिर वो आपके बीच, मैं आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा फिर। शोएब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अरे फिर। मैं कुरान पे मैं बोली रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं रही। आपसे, बस हो गया, बस अब एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। अमन, मैं हराम हलाल की और इनकी जन्नत दोजक के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल खड़ी होती अगर वो लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना हलाल है, किसी बेजुबान जानवर को बचा लेना हलाल है, पेड़ लगाना हलाल है, नदियां बचाना हलाल है। ये तो आपकी लिस्ट होती नहीं है। आपकी लिस्ट ही लॉजिकल होती है। मुसलमान बच्चे को डराने वाली सारी चीजें होती हैं। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? ड्राइंग पेंटिंग करना हराम कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। एक मिनट, मेकअप वेकअप करना हराम होता है? लिपस्टिक लगाना हराम है। ये अभी मेकअप करा के आए हैं, ये अभी मेकअप करा के आए हैं। मैंने कब मेकअप कराया? अभी मैं मेकअप रूम में था, शोएब भाई बोले मेरा टचअप कर दीजिए, अब वो तो हराम हो गया। अरे आपने नहीं कराया। चलिए हाँ, पहली बात तो जन्नत और जहन्नम का जो जिक्र है और जन्नत की जो नेमतें हैं उसका जिक्र कुरान में है। और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, चाहे अंबर जैदी हो, तमाम हो। और मैं तो सुबोई जी की माता जी से भी मिला हूँ, बहनों से भी मिला हूँ, जो माशाल्लाह हिजाब भी पहनती हैं, बुर्का भी लगाती हैं, वो सब करती हैं। उनका भी सबका यकीन है कि जो अल्लाह ने कुरान में लिखा वो हक और सच है। अगर हमने इससे इनकार किया तो हम मुनकिर हो जाएंगे, तो हम नहीं इनकार करते। लेकिन कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी बेगुनाह का कत्ल कर देंगे, कहीं बम फट जाएंगे, कहीं जाके ये कर देंगे तो जन्नत मिलेगी या और मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये आप कह रहे हैं ना, हम सब शायद वही कह रहे हैं। तालियां शोएब जी के लिए, क्योंकि एक मिनट, और फिर मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि ये सब, एक मिनट बोलने दीजिए, मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि कुछ नहीं होती, कहीं आप आतंकवादी बन जाए, फटफट जाए। एक मिनट, आपको 72 रूरें मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलती। धर्मांतरण कराने वाले को दोजख मिलेगी या जन्नत? धर्मांतरण कराने वाले, जबरन धर्मांतरण का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं जिक्र नहीं है, आप बोलिए ना, जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख या जन्नत? जबरन धर्मांतर कराना ही हराम है। अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज, अरे एक अरे भाग क्यों गए? भाग रहे हैं आप? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सीट में बैठिए। आप मुफ्ती हैं क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं, आपको जूरिस्प्रूडेंस का पता है, नियोग का पता है। इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तेरी औकात कैसे हो गई है? मुसलमान औरतों को साला प्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम देगा, साले दरिया हरामी, तुझे इतना मारूंगी ना, कुत्ता साला, निकल यहाँ से। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरे मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की डिबेट शो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। इस तरह डिबेट शो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलता है और एक धमाकेदार इस तरह डिबेट शो वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।